दोस्तों लाइट हाउस नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है, समुद्र किनारे सुकून भरी जिंदगी और जिंदगी की भागदौड़ से दूर। पर दोस्तों जरूरी नहीं कि जैसा कि हमने लाइट हाउस के बारे में सुना हर चीज वैसे ही काम करती हो। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी लाइट हाउस की स्टोरी लेकर आया हूँ जहाँ से 3 लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता चला आखिर वो गए तो गए कहाँ। दोस्तों जो लाइट हाउस होते हैं वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि तो समुद्र के बीच बनाए जाते हैं जहाँ पर दोस्तों आबादी का आना जाना बहुत ही कम होता है। और ऐसे में अगर यहाँ से कोई गायब हो जाए तो दोस्तों उसे ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज दोस्तों जिस आइलैंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे पहले से काफी ज्यादा हॉन्टेड और मिस्टीरियस माना जाता है। और दोस्तों इसके बारे में एक मान्यता है कि इस आइलैंड पर कभी भी जो इंसानी आबादी है वो कभी भी आबाद नहीं हो पाई। तो दोस्तों कौन सा ये आइलैंड और क्या है इस आइलैंड की सच्चाई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है रोल, से शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। What happened in the Flannan Isles lighthouse in December 1900 when 3 lighthouse keepers on a remote Scottish island vanished? Relief keeper Joseph Moore arrived and found the island silent with no sign of Thomas Marshall, James Ducat, and Donald MacArthur. The lighthouse showed storm damage but no signs of struggle. Inside, the table was set for a meal, beds were unmade, and clocks had stopped. Theories range from a wave sweeping the keepers away to accidents or supernatural forces, but till this day the Flannan Isles lighthouse incident still an unsolved mystery. दोस्तों ये लाइट हाउस वेस्टर्न स्कॉटलैंड के फ्लैनन आइलैंड पर बना है। ये आइलैंड छोटे छोटे ग्रुप से मिलकर बना है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आबादी बहुत ही कम है और जो आबादी है वो अलग अलग आइलैंड पर रहती है, जिसके कारण यहाँ पर इंसानों को कॉन्टेक्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल है। 16 दिसंबर साल 1900 यहाँ से एक ओक्टन नाम का जहाज गुजरता है जो कि नोटिस करता है कि ये आइलैंड बिल्कुल खाली पड़ा है, माना यहाँ पर कोई काम ही नहीं करता। पर दोस्तों ये तो हमें पता है कि जितने भी लाइट हाउस होते हैं वहाँ पर काफी सारे लोग काम करते हैं ताकि जितने भी जहाज होते हैं उनको नेविगेट कर सके, ताकि वो अपना रास्ता ना भूले और एक दूसरे से ना टकराए। और उस दिन आइलैंड बिल्कुल खाली पड़ा था जैसे ही ऑपरेशनल ना हो। पर नियमानुसार जितने भी लाइट हाउस होते हैं उन्हें ऑपरेशनल होना जरूरी होता है और वहाँ पर काफी सारे लोग काम भी करते हैं। अब दोस्तों ये बात अपनी अथॉरिटी को बताता है और जो अथॉरिटी थी उन पर हंसने लगती है और कहते हैं कि तुम ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। पर वो उनसे कहते हैं कि हम कोई बेवकूफ़ नहीं, ना ही हम कोई पागल है जो कि हमसे झूठ बोलेंगे, बल्कि आइलैंड बिल्कुल खाली पड़ा है। अब दोस्तों ये बात सुनने के बाद जो अथॉरिटी थी उनको भी बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हफ्ते भर पहले ही उन्होंने यहाँ पे 3 लोग भेजे थे जिनके नाम थे डोनाल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स डुकार्ट। दोस्तों इस आइलैंड का नाम एक आयरिश सेंट फ्लैनन के नाम पर रखा गया है और यहाँ पर कभी भी आबादी नहीं बच सकी। शुरुआत से इस आइलैंड को हॉन्टेड और मिस्टीरियस माना जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर भूतों का साया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमेशा से अजीबोगरीब दुर्घटनाएं होती रहती है। अब दोस्तों जैसे ये बात अथॉरिटी को पता चली कि लाइट हाउस बिल्कुल खाली पड़ा है तो तुरंत उन्होंने वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेज दिया ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके आखिर वहाँ पर हुआ क्या। जिस शिप में दोस्तों वहाँ पर गए थे उन्होंने उस टीम में उनके लिए खाना पानी रख दिया ताकि अगर वहाँ पर कोई इमरजेंसी हो या फिर उनके पास खाने की कमी हो तो वो खाना उन्हें देख सके। अब दोस्तों जैसे ही कैप्टन आर्वी आइलैंड के पास पहुंचे उन्होंने नोटिस किया कि जो लाइट हाउस है उसके ऊपर झंडा मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। अब दोस्तों उन्होंने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि अगर वहाँ पर कोई मौजूद हो तो वो बाहर निकल कर आ सके। पर काफी देर हॉर्न बजाने के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आया, वो समझ चुके थे यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। अब दोस्तों उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जितनी फूड सप्लाई यहाँ पर भेजी गई थी वो बाहर ही रखी है, जबकि इन बॉक्सेस को अंदर होना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना वो पूरे आइलैंड की तलाशी ले ली जाए ताकि इन्हें पता चल सके आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। अब दोस्तों जैसे ही कैप्टन और उनके साथी नीचे उतरे उन्होंने फील किया कि आइलैंड पूरी तरह से शांत पड़ा है और बिल्कुल ही भूतिया लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। उन्हें समझ भी नहीं आया आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनके हाथ में कोई भी क्लू नहीं लगा। दोस्तों पूरे आइलैंड की जांच करने के बाद जो कैप्टन थे उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं वो लाइट हाउस को भी चेक कर लिया जाए। जैसे दोस्तों लाइट हाउस के पास पहुंचे उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी पर वो समझ चुके थे कि दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने काफी देर तक आवाजें लगाई, दरवाजे को पीटा पर कोई भी बाहर नहीं निकला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दरवाजे को तोड़ दें। अब दोस्तों जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने अंदर का जो माजरा दिखा सच में दोस्तों दिल दहला देने वाला था। अब दोस्तों जैसे ही अंदर घुसे उन्होंने देखा कि लैंप बिल्कुल साफ सुथरे रखे हुए हैं, साथ ही जितने भी उनके बेड वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं। एक टेबल पर खाना रखा हुआ जिनमें से 3 में से 2 कुर्सियां नीचे गिरी हुई थी। साथ ही दोस्तों ऐसा लग रहा था कि माने आपको जरूर कुछ बुरा हुआ है। अब दोस्तों लाइट हाउस के अंदर कैप्टन ने एक और बात नोटिस करी जो कि काफी ज्यादा वियर्ड थी कि जितनी भी घड़ियां थी वो एक ही टाइम पर रुकी हुई थी। हमें भी पता है दोस्तों जब हम काम करते तो हमारी घड़ियां चालू होती ना कि बंद। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक और बात नोटिस करी कि 3 में से यहाँ पर 2 ओवरकोट मौजूद नहीं है, यानी कि 2 लोग यहाँ पर ओवरकोट पहन चुके थे जबकि तीसरा जल्दबाजी में अपना ओवरकोट पहनना ही भूल गया। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतने ज्यादा डर चुके थे कि उन्होंने तुरंत आइलैंड को छोड़ दिया। दोस्तों लाइट हाउस का एक सीधा सा नियम होता है कि हर वक्त किसी न किसी बंदे को लाइट हाउस में होना जरूरी है ताकि किसी भी इमरजेंसी को टाला जा सके। पर आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा कि सभी लोगों ने एक साथ आइलैंड को छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों आसपास की जितनी भी आइलैंड थे उन सभी की भी तलाशी ले ली गई पर किसी को भी कोई क्लू नहीं मिला। तो उन सभी लोगों की मिसिंग रिपोर्ट को टेलीग्राफ के माध्यम से अथॉरिटी को भेज दिया गया और जो अथॉरिटी थी उन्होंने वहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट को भेजा जिनका नाम था रॉबर्ट। और दोस्तों इसके बाद जितने भी रहस्य थे वो जुड़ते चले गए। दोस्तों जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो रॉबर्ट को लॉगबुक मिली जिसमें हर रोज का डाटा लिखा जाता था कि मौसम कैसा है, जहाज सही है नहीं। लॉगबुक में 15 दिसंबर के बाद से कोई भी एंट्री नहीं की गई थी, मतलब जो कुछ भी हुआ था 15 दिसंबर को ही हुआ था। दोस्तों थॉमस मार्शल ने लिखा कि 12 दिसंबर को मौसम काफी ज्यादा खराब था और जो समुद्र की लहर थी वो काफी ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी। उन्होंने जेम्स के बारे में लिखा कि वो सुबह से किसी से बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल गुमसुम सा बैठा है।
साथ ही जो डोनाल्ड मैकार्थर है वो सुबह से ही रो रहा है, पता नहीं उसे किस बात का डर लग रहा है। अब दोस्तों ये तो हमें पता है कि जो लाइट हाउस पर बंदा काम करता है वो काफी ज्यादा मजबूत दिल का होता है, क्योंकि वो सुबह शाम लहरों को देखता रहता है और दोस्तों उसके अंदर डर होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। पर दोस्तों इन तीनों को लहरों को देखकर डरना वो कोई आम बात नहीं थी, बल्कि जरूर उनके साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। 13 दिसंबर के बारे में लिखा गया कि आज भी हवा का रुख थोड़ा थोड़ा बदला है, पर फिर भी जो समुद्र है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। 15 दिसंबर के बारे में लिखा गया आज समुद्र बिल्कुल शांत हो चुका है और ऐसा लग रहा है मौसम बिल्कुल सामान्य सा है। पर दोस्तों असली पन्ना तब खुला जब उन्होंने बाकी जहाजों से पता करा, तो उन्होंने बताया कि 12, 13, 14 और 15 इस दिन मौसम बिल्कुल सामान्य था और ना ही कोई हवा चल रही थी और समुद्र भी बिल्कुल शांत पड़ा था। अब दोस्तों ये बात सुनने का दोस्तों सभी के पैरों से जमीन खिसकती। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि समुद्र बिल्कुल शांत नहीं है? ऐसा क्यों लिखा गया कि जो समुद्र वो काफी ज्यादा भयानक रूप ले चुका है और जो लहरें वो काफी ऊंची ऊंची उठ रही है। दोस्तों ये केस यहाँ पर बिल्कुल शांत सा होता चला गया, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर हुआ क्या। सभी लोगों का कहना था कि जो आइलैंड है यानी कि फ्लैनन आइलैंड ये शुरू से अनलक्की माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी जो इंसानी आबादी थी वो आबाद नहीं हो सकी। इसके अलावा दोस्तों एक जहाज ने बताया कि जब वहां से गुजर रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर एक शैडो को देखा था जो कि अचानक से गायब हो जाती है। अब दोस्तों इसके अलावा और भी काफी सारी थ्योरीज हैं जो कि कहते हैं यहाँ पर एलियंस का साया है, भूतों का साया है, और दोस्तों इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई भी नहीं जानता। अब दोस्तों एक थ्योरी सामने आई जिसमें बताया गया कि हो सकता है कि मौसम सच में खराब हो गया और इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना जरूरी समझा, और जैसे ही यहाँ से भागे होंगे बीच रास्ते में मौसम खराब होने के कारण इनकी जो नाव थी वो पलट गई होगी, जिसमें सभी डूब कर मर गए। और दोस्तों मेरा सबसे बड़ा सवाल, अगर मान लो 3 लोग समुद्र में डूब कर मर गए, मैंने आपकी बात को मान लिया, तो जो लाइट हाउस का दरवाजा था आखिर वो अंदर से बंद कैसे था? और कुछ लोगों को दोस्तों यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर जो भूतों का साया जो भी यहाँ पर पहले कोई कब्रिस्तान रहा हुआ जिसके अंदर जो आत्मा है आज वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब दोस्तों एक केस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अब मुझे आप अपनी थ्योरीज बताएं आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा, आखिर जो 3 लोग थे अचानक से कैसे गायब हो गए। अब दोस्तों अगर आपके पास कुछ थ्योरी है जो कि हो सकता है कि इसके को सोल्व कर दे तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।